राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनु में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम्, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग सब भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं। अब जो 13वां अंग है महारंभाद्यनुद्यमः, 13वां अंग है महारंभाद्यनुद्यमः। जो संसार के बड़े बड़े कार्य हैं उन कार्यों का आरंभ न करना। दिन भर दिन रात हम इसी सोच में रहते हैं कि कैसे हम नया नया व्यवसाय करें, कोई ऐसी नए नए कर्म करें जिससे हमारी आजीविका खूब सुचारू रूप से और अच्छी और अच्छी और अच्छी चलती रहे। यद्यपि इतनी कमी नहीं है कि भूखों मर रहे हों, लेकिन फिर भी एक आशा बनी रहती है कि इतना और मिल जाए। ये जो आशा बंधी रहती है संसार के भोगों को प्राप्त करने की, नई से नई आशा जो बंधी रहती है, ये प्रभु को प्राप्त करने की आशा प्रकट नहीं होने देती। जो कल चर्चा थी आशा बंधास, भक्त के हृदय में आशा बंधी होती है प्रभु को प्राप्त करने की, ये आशा प्रकट नहीं हो पाती। जब तक आशा प्रकट नहीं होगी प्रभु को पाने की तो तत्मूल्य लौल्यम, लालसा, विषयों की लालसा बंधी हुई है, प्रभु को प्राप्त करने की लालसा प्रकट नहीं हुई तो प्रभु को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, बिना रोए न किसी ने पाया है न पाएगा। रोना पड़ता है। अश्रु ही एकमात्र ऐसा मूल्य है जो श्री हरि को खरीद लेते हैं। श्री हरि बिक जाते हैं इन आंसुओं से। इसलिए जो मोटे मोटे आंसू संसार के लिए निकालते हैं, धिक्कार है उनके जीवन पर, क्योंकि ये आंसू बहुत कीमती हैं। हम जरा सी प्रतिकूलता में अपने को असहाय महसूस करके
और रोने लगते हैं, किलपने लगते हैं। ये आंसू, ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये श्री हरि को खरीद लेती है, श्री हरि प्रिया को खरीद लेती है। हरि बिक जाते हैं इन आंसुओं को देख करके। कोई उनके लिए रोता है तो यही यहाँ की साधना है, केवल बैठ कर के इनके लिए रोना, ये यहाँ की साधना है। तो जब तक बड़े बड़े कार्यों में रुचि बनी रहेगी, अनेक कार्यों में, अनेक कर्मों में लालसा बनी रहेगी, आशा बंधी रहेगी, तब तक प्रभु की लालसा प्रकट नहीं होगी। प्रभु के प्रति आशा बंधा, आशा नहीं बंधेगी। इसलिए इस अंग में वर्णन कर रहे हैं महारंभाद्यनुद्यम, बड़े बड़े कार्यों का, संसारिक बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करना। ये बात भगवान ने भगवत गीता में भी जब भक्तों के लक्षण कहे तब कही। प्रभु कह रहे हैं अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो अपेक्षा अर्थात आवश्यकता से रहित है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, श्री हरि के सिवा जिसे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न निर्वाण पद चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक श्री युगल सरकार के चरणों में रति प्रकट रहे, प्रेम उत्पन्न रहे, प्रेम प्रकट रहे, उनके चरणों में प्रेम बना रहे। ये भक्त की लालसा होती है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं अनपेक्षः, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, एक एक शब्द ऐसा सारग्राही है कि इसको हृदय में अगर देखा जाए तो हम अपने हृदय में देख पाएंगे। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म वृत्ति होती है आवश्यकताओं की। इस प्रकार से ढक के आवश्यकता आती है अपना स्वरूप बना करके कि लगेगा ही नहीं कि हम परमार्थ पे हैं, कि चले गए हम संसार की वृत्ति की तरफ। इस प्रकार से आवश्यकताएं रूप बना के आती हैं। देखने में लगेगा ऐसा कि ये तो शुद्ध परमार्थ है, लेकिन जब महापुरुषों की वाणी के द्वारा, संत सदगुरुदेव की वाणी के द्वारा उसे छाना जाएगा, तब पता लगेगा कि कोरा बहिर्मुक्ता है, कोरी बहिर्मुक्ता है, ये परमार्थ नहीं है। ऐसी ऐसी आवश्यकताएं हमारे जीवन में हैं, और मात्र चिंता का कारण चाह है, आवश्यकता है, अपेक्षा है मात्र। किसी से आपने कोई चाह की है, किसी से भी, तो आपको चिंताग्रस्त होना पड़ेगा, हमें चिंताग्रस्त होना पड़ेगा निश्चित रूप से। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बात होती हैं जो अंदर झांकता रहता है, उसे दिखती रहती हैं परत की परत, कि देखो ये लग रहा है कि शुद्ध परमार्थ है, लेकिन ये तो शुद्ध बहिर्मुक्ता है, ये तो बिल्कुल बहिर्मुक्ता है। ऐसी ऐसी चाहें, ऐसी ऐसी अपेक्षाएं जो हमें फिर चिंता में डाल देती हैं, हमें क्लेशित कर देती हैं, हमारा आनंद खो देती हैं। और जाई न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूलता से अनुकूलता हो जाए, चाहे प्रतिकूलता से प्रतिकूलता हो जाए। अनुकूलता में क्या चाह होती है कि अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता में क्या चाह होती है कि अनुकूलता आ जाए। ना अनुकूलता की चाह रहती है, ना प्रतिकूलता की चाह रहती है। जिस समय जो आ जाए वह स्वीकार है। जाई न चाहिए कबहु कछु, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तुम सन सहज सनेह। हमारे हृदय में प्रेम श्री हरि के प्रति क्यों नहीं हो पा रहा?
क्योंकि अभी कुछ ना कुछ अपेक्षा है। और प्रभु अपने भक्त का लक्षण बता रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है। तो बोले जिसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे से केवल प्रेम है। तो बसौ निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। जैसे निज गेह अपना घर होता है, अपना निकेतन होता है, ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि जिस महापुरुष के हृदय में कोई चाह नहीं रह गई, उसका हृदय मेरा निजी घर हो जाता है, मेरा निजी निकेतन हो जाता है। बहुत बड़ा सूत्र है अपेक्षा रहित हो जाना। अगर निरंतर आनंद में रहना है तो अपेक्षा रहित हो जाना। अपेक्षा ही हमें नए नए कार्यों में फंसाती है। किसी से कोई अपेक्षा, लालसा, चाह, तो वो नए नए कार्यों में हमें फंसा देती है। और यहां कह रहे हैं भक्ति का अंग महारंभाद्यनुद्यम, बड़े बड़े कार्यों को नहीं करना, आरंभ नहीं करना उनका। अपेक्षा आरंभ कराती है बड़े बड़े कार्यों का। हमें नहीं प्रसन्न करना किसी को। और जो हरिप्रिय हैं वह प्रसन्न हैं, तभी हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्या उन्हें प्रसन्न करेंगे? केवल उनका नाम, उनकी लीला, उनका रूप, उनके धाम में वास करते हुए इनका आश्रय लेके, उनके रसिक जनों का आश्रय लेकर के बस अपना समय हम सार्थक करते जाएं। प्रसन्न तो वो हम पर हैं। रसिकों का संग दिया जो अत्यंत दुर्लभ है, मानुषतन दुर्लभ, रसिकों का संग दुर्लभ, वृंदावन दुर्लभ, प्रिया प्रीतम की उपासना दुर्लभ। अगर प्रिया प्रीतम हमसे प्रसन्न नहीं होते, हमसे खुश नहीं होते, तो वह हमें ये सब देते? तो वो तो हमसे प्रसन्न है, और किसी को हमें प्रसन्न करना नहीं। जहां वृत्ति आती है किसी को प्रसन्न करने की, किसी को संतुष्ट करने की, कि अमुक व्यक्ति, अमुक समाज, अमुक राष्ट्र, अमुक प्रदेश प्रसन्न हो जाए, हमसे खुश रहे, हमारे इर्द गिर्द घूमे, बस अशांति का कारण यही है। बस चिंता आ जाती है। जहां कहीं चिंता हो हमारे चित्त में, तो ये सत्संग इसलिए ही है, महापुरुषों की वाणी इसीलिए ही है कि हम इस वाणी को हृदयंगम करके, हृदय में धारण करके, फिर जब हमें चिंता हो तब इस सूत्र को लगाएं कि हमें चिंता क्यों हुई। क्या किसी से कोई अपेक्षा है? जहां अपेक्षा नहीं वहां कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चित। बहुत अकाट्य सूत्र, काटा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक सूत्र, केवल भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक सूत्र। जहां किसी से कोई आशा हुई, जहां किसी से हमें कोई लालसा हुई और उस लालसा में बाधा उत्पन्न हुई या हम उस लालसा की पूर्ति नहीं कर पाए, तो हमारे हृदय में चिंता हो जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहे हैं किसी को मत रिझाओ, अनपेक्षा, अपेक्षा रहित रहो। किसी की आवश्यकता नहीं होती मेरे भक्त को। अनपेक्षा शुचि, बाहर भीतर से वह पवित्र रहता है, बाहर से और भीतर से पवित्र। भगवान नाम ही महापवित्र है। जिसके जिह्वाग्र में भगवान नाम स्थित रहता है, तो भले ही वे चांडाल हो, स्वबच हो, वह सबको पवित्र कर देता है, सचराचर को पवित्र कर देता है। बाहर और अंतर से वह पवित्र हो जाता है। कौन? जो पुंडरीकाक्ष नाम लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम से पवित्रता होती है। मेरे भक्त की जिह्वा पर निरंतर भगवान नाम स्थापित रहता है, तो वह बाहर और अंतर से दोनों जगह से पवित्र होता है। शुचि, दक्ष, चतुर होता है। रामई भजे से चतुर नर। चतुर क्यों होता है? बुद्धिहीन वह हैं जो संसार को सुख स्वरूप समझ के उसी में लगे हुए हैं, उसी में तत्पर हैं। और चतुर वही है जो संसार को दुख स्वरूप मान करके वो प्रभु के चरणों में आ चुका है, वह चतुर है। मेरा भक्त चतुर होता है। वह जान गया कि संसार मेरे काम का नहीं, मैं संसार के काम का नहीं, मेरे केवल प्रभु हैं
और प्रभु केवल मेरे हैं। ये बात जिसके हृदय में आ गई वह चतुर है। उदासीन उदासीन है। किन बातों से उदासीन है? सांसारिक जितने भी प्रलाप हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी उद्यम हैं, उद्योग हैं, उन सब से उदासीन है। उदासीनता कब आती है? जैसे किसी वस्तु के विषय में हम जान जाएं कि अमुक वस्तु तो सार्थक नहीं है, ये हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकती, तो उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। हाँ ठीक है, पड़ा है नकली नोट है, हाँ ठीक, उसके प्रति उदासीन हो गए। सांप नहीं है, रस्सी है, उदासीन हो गए। आकर्षण तभी तक रहता है जब तक भ्रम रहता है, अन्यथा उदासीनता आ जाती है। भक्त सबसे उदासीन रहता है क्योंकि जानता है सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रभु की लीला धाम रूप चिंतन, प्रभु के भक्त जनों से वे उदासीन नहीं होता। उदासीन वे संसार के प्रति होता है। उदासीन और व्यथा से रहित होता है। गतव व्यथः, व्यथा से रहित, कोई व्यथा उसे नहीं रहती, क्योंकि जो अपेक्षा से रहित है, बाहर भीतर भगवान नाम के द्वारा वह पवित्र है। जो चतुर है, जो उदासीन है, उसके हृदय में कोई व्यथा ही नहीं रहेगी। परिणाम है कोई व्यथा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं। कोई व्यथा नहीं, कोई चिंता नहीं उसके हृदय में। और फिर प्रभु कह रहे हैं, मेरा भक्त जो मुझे प्रिय है वह कैसा होता है? सर्वारंभ परित्यागी। सभी आरंभों का, अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी होता है। नए नए कार्यों का वह आरंभ नहीं करता। जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, बहुत सुंदर बात, वह भक्त नहीं होता। मेरा वर्ण उच्च है, मैं उच्च हूं, मैं अमुक आश्रम का हूं। 4 प्रकार के आश्रम हैं। मैं अमुक आश्रम का हूं, मैं सर्वोत्तम आश्रम का हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे में बहुत बुद्धि है, मेरे में बहुत योग्यता है, मैं अमुक पद पर हूं, मेरे अंदर अमुक अधिकार आता है। इन सब को लेकर के जो ये विशेषताएं हैं, इसे अपने में विशेषता देखता है वह भक्त नहीं है। क्योंकि ये सब माइक हैं, सब नाशवान है, ये सब विशेषताएं। वह अपने अंदर भक्त नहीं देखता। जो इनको अपने अंदर देख पाता है वह भक्त नहीं है। भक्त भगवन्निष्ठ होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि क्रिया क्रिया का फल ये सब भगवान को अर्पित होते हैं। उसका स्वतः कुछ नहीं होता है। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहा जाता है। नए नए भोग हमें मिल जाएं या हमारे पास संग्रह हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इन सब वृत्तियों को लेकर के, भोग और संग्रह की वृत्ति को लेकर के जो कार्य किए जाते हैं उसे ही आरंभ कहते हैं। जो नए नए कर्म किए जाते हैं उसी को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई वस्तुओं को इकट्ठी करना, नए नए वस्त्र खरीदना, यद्यपि हम पर हैं जितने से हमारा काम चलना है, लेकिन फिर भी नए नए वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने का उद्देश्य रखना, नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना, भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। भक्त का गुण कहते हुए श्री तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं वह अनारंभ होता है, नए नए कार्यों का आरंभ नहीं करता, क्योंकि वह जान गया
कि यहाँ पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे सुखी कर सके या मुझे सुख सिंधु में डुबा सके। भ्रांति में सब जीव लगे हुए हैं। महापुरुष जन, आचार्य जन, रसिक जन, सदगुरुदेव भगवान, इष्ट स्वयं कहते हैं कि ये सब हमें सुखी नहीं कर सकते, तो फिर वो नए नए कार्यों में क्यों लगेगा? बहुत अमूल्य बात। उसके हृदय में जब ये बात बैठ गई कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आनंदित कर सके, तो वे नए नए कार्यों में फिर नहीं फंसता। बड़े बड़े उच्च उच्च पदों को प्राप्त करने की चेष्टा, बड़ी बड़ी योग्यताएं, डिग्रियां हासिल करने की उद्देश्य से वह भरपूर, ऐसा नहीं होता भक्त। बड़े बड़े कार्य नहीं करता, जो कराया जा रहा है बस। अगर वह विफल हो जाता है तो क्लेशित नहीं होता, शोकित नहीं होता। जैसे श्री जी प्रेरित कर रही हैं, श्री जी जैसी अंदर से प्रेरणा दे रही हैं, वैसा वह कर रहा है। फल के प्रति अनासक्त होता है। श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य होता है उसमें चिंता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता। ये पहचान है। वो स्वयं नहीं होता उस कार्य में, कराया जा रहा है। यहां उस नए नए कार्यों की निंदा की गई है कि जिनका उद्देश्य केवल भोग प्राप्ति है, केवल भोग संग्रह है, उनकी निंदा की गई है। वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है। जो भी उसके द्वारा कार्य हो रहे हैं प्रभु की इच्छा के द्वारा चल रहा है। किसी भी नए नए कार्यों में वे उत्साहित नहीं है। अगर उसके द्वारा कोई नया नया कार्य भी हो रहा है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी प्रवृत्ति भी होती है तो उसकी पहचान क्या है? वे कामना से रहित होता है। और मिले और मिले और मिले, इतना तो मिले, ये उसके हृदय में नहीं चलता। जितनी श्री जी की इच्छा उतना मिले। वे वासना से रहित होता है, नई नई वासनाएं उसके हृदय में नहीं होती। वह ममता से रहित होता है। अगर वह भगवद इच्छा बस नए नए कार्यों में लगता भी है तो वह ममता रहित होता है, ममत्व तो नहीं होता उस कर्म के प्रति। हम जो भी कार्य करते हैं तन्मय होके करते हैं, उसमें ममत्व रह करके, ममत्व करके करते हैं। कोई वृत्ति आई या हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो पूरा उसमें ममत्व धारण करते हैं। हम श्री जी से हैं, इन कार्यों से नहीं है। हमारा ममत्व श्री जी के चरणों में हो। महापुरुषों का ममत्व श्री जी के चरणों में होता है। इसलिए अगर उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य भी होते हैं तो वो ममत्व रहित होते हैं, ममता रहित होते हैं। उनके हृदय में उसकी प्रवृत्ति के प्रति कामना, वासना, ममता नहीं होती। और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। निवृत्ति भी मान बढ़ाई, उसके परिणाम में वे मान चाहें, बढ़ाई चाहें कि वाह वाह आपने कितना सुंदर कार्य किया, देखो कितने जन लाभान्वित हो रहे हैं, कितनों को लाभ मिला, ये सब की इच्छा उन्हें नहीं रहती है। अब उनके हृदय में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रह गई। ऐसे भक्त जो हैं, जो सर्वारंभ परित्यागी हैं, वो प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई नए नए कार्यों में रुचि नहीं रहेगी। जैसा जिस समय श्री जी प्रेरणा कर रही हैं वैसा हो रहा है। उसका जो कसौटी है वह यह है, अगर हम मान रहे हैं अपने आप को कि हम श्री जी की इच्छा से कर रहे हैं तो उसकी कसौटी है कि उसकी प्रवृत्ति में कामना नहीं होगी, वासना नहीं होगी, ममता नहीं होगी, उसकी निवृत्ति में मान बढ़ाई की आकांक्षा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो वह श्री जी की इच्छा से हो रहा है। जिसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी भी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। बहुत सुंदर बात अमृतमयी कह रहे हैं महापुरुष जन। कह रहे हैं जिसके भीतर भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन लगी है,
देखो वही बात, ये सब जितने भी अंग वर्णन किए जा रहे हैं ना, मात्र हमारे हृदय में जो प्रियाजू के प्रति लगन नहीं हो रही है, उनको मिलने की एक व्याकुलता नहीं हो रही है, उनसे मिलने की, केवल उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है, इस कारण इन सब अंगों का वर्णन है। केवल मात्र लालसा प्रकट हो जाए तो कोई भी बाधा नहीं हो सकती उस उपासक को। क्या कह रहे हैं? जिसके भीतर भगवत प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है। ही अभी हम चल रहे हैं भी में, हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमें अमुक वस्तु चाहिए और प्रभु भी चाहिए। हम अभी इस कैटेगरी में हैं, इस लाइन में चल रहे हैं। लेकिन जो भगवत संबंध से युक्त भक्त होता है, उसके भीतर प्रभु प्राप्ति की ही सच्ची लगन है। वर्णन कर रहे हैं संत महापुरुष जन, जिसके भीतर परमात्म प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग क्या क्यों ना हो, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, किसी भी मार्ग का हो, जिसको प्रभु की प्राप्ति की लगन है, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग का पथिक कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। बहुत अद्भुत वाक्य। जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की लगन है, वो नए नए कार्य आरंभ नहीं करता, कोई इच्छा नहीं रहती उसके हृदय में। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। कह रहे हैं जिसके हृदय में प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई है, जो प्रेम स्वरूपा भक्ति को प्राप्त करने की हृदय में लगन उत्पन्न हो गई है जिस उपासक के हृदय में, वह न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है उस वस्तु के मिट जाने पर, न किसी से वह द्वेष करता है, क्योंकि सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करता है तो केहिसन करें विरोध। सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहा है तो किससे विरोध करेगा। ना किसी वस्तु में आसक्त होता है, ना उसे विषय भोगों की प्राप्ति में कोई उत्साह होता है, ना वह विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नए नए उद्यम करता है। बहुत अमृतमय सूत्र कह रहे हैं देवर्षि नारद जी। जो अंग वर्णन है, महारंभाद्यनुद्यम, बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करना। भक्त के हृदय में, जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की लालसा है, उसके हृदय में इन बड़े बड़े कार्यों को आरंभ करने की कोई हृदय में जगह ही नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने की लगन में लगता है, जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। सुख की लालसा है, आनंद की लालसा है, यही जीव की मूलभूत लालसा है। वह जब जान गया कि प्रभु सुख सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं, प्रभु के द्वारा ही प्रसन्नता मिल सकती है, प्रभु के शरण में ही प्रसन्नता मिल सकती है, तब उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हो जाती है, उसके हृदय में नए नए कार्यों को आरंभ करने की लालसा नहीं होती। हमारे हृदय में विषयों की लालसा है, भोगों की लालसा है, विषयों के प्रति आकर्षण है, तो हम इस बात को माने कि हमने अभी प्रभु को सुख स्वरूप नहीं माना। जिस दिन ये मान्यता हृदय से स्वीकृत हो जाती है, तो कह रहे हैं उसी दिन से उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य, समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के इच्छुक उस महापुरुष को जब भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ अर्थात भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ वस्तु मिल जाती है, तो ये सब वस्तुएं उसके लिए अत्यंत तुच्छ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। विश्व भर में फैले हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए
तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जल कण के समान ही होते हैं। कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य, पदार्थ, जिनके लिए भोगी त्यागी भी ललचाते रहते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो भी वे प्रभु के प्रेम की एक बिंदु के समान भी नहीं है। वे प्रभु स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेम के समान संसार के पदार्थ किस गिनती में हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रै खातकोदकै। भागवत में कह रहे हैं कि जो परम कल्याण के स्वामी श्री हरि हैं, जो उनकी भक्ति करता है वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। जो उनके चरणों के आश्रित होते हैं वे मानो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, किलोल करते हैं। कह रहे हैं गड़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता। जैसे गड़ैया में भरे हुए जो गंदा जल है वो बिल्कुल उपयोग योग्य नहीं होता, उपयोग करने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार ये विषय भोग हैं, यहाँ तक कि स्वर्गादिक के भी सुख हैं, उसका मन, उस भक्त का मन उन भोगों के प्रति चलायमान नहीं होता। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगा। जैसे भक्त भोग मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे ही इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। आह, कितनी सुंदर बात। कितने भी पदार्थ उसे मिल जाएं तो उसे कोई हर्ष नहीं है, अगर वह छूट जाएं तो उसे कोई शोक नहीं है, कोई शोक नहीं उसके हृदय में। भोगों के नाश को वह परमात्मा की लीला समझता है, इससे सदा हर हालत में आनंद में ही रहता है। परंतु भगवत प्रेम के सेवन में यदि सायुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो वह उसके लिए भी शोक नहीं करता, वरन सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, मैं प्रभु से प्रेम करता रहूं, मेरा प्रभु से प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, उसे कोई भय नहीं रहता, जन्म जन्म मिलता रहे। हाँ, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ु अनुदिन अधिकाई। न सुगति चाहता हूँ, न सुमति चाहता हूँ, न संपत्ति चाहता हूँ, न रिद्धि सिद्धि चाहता हूँ, न बड़ाई चाहता हूँ, मात्र क्या चाहता हूँ कि हेतु रहित श्री रघुनाथ जी के, श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम प्रकट हो जाए, अनुदिन उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, बस इतना चाहता हूँ। उसके हृदय में कोई लालसा नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा नहीं रह गई है, उत्साह नहीं रह गया है। उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। जब समस्त सुखों का खजाना ही अपने पास है, तब क्षुद्र सुख के लिए उत्साह कैसे हो भक्त के हृदय में। जीवों के, मनुष्यों के हृदय में किस बात का सुख होता है, उत्साह होता है। हमें अमुक सुख मिलेगा, अमुक भोग मिलेगा, अमुक पदार्थ मिलेगा, तो वो आनंदित होते हैं, वह उत्साहित होते हैं कि अब मिला के अब मिला के अब मिला। लेकिन भक्त को सुख सिंधु मिल गए, आनंद सिंधु मिल गए, तो उसके हृदय में फिर किसी वस्तु को प्राप्त करने का उत्साह नहीं रहता। केवल और केवल प्रभु के चरणों को प्राप्त करने का, उनका प्रेम प्राप्त करने का उत्साह उसके जीवन में रहता है। इसलिए प्रेमोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में, महापुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता। स्वयं भगवान ने कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है,
तथा जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है। शुभ का भी त्यागी है, अशुभ का भी त्यागी है, क्योंकि शुभ से परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, ना अशुभ से होती है। तो शुभाशुभ परित्यागी, उससे कोई बहुत अद्भुत कार्य हो जाए तो उसके प्रति वो आनंदित नहीं है कि बहुत अद्भुत कार्य मेरे द्वारा हो गया, और बहुत निकृष्ट कार्य हो जाए तब भी उसके हृदय में इतनी खिन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जान रहा है कि प्रभु के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, जो प्रभु करा रहे हैं वह हो रहा है। ये गुप्त रहस्य है। वह भक्तिमान पुरुष मुझको अति प्रिय है, प्रभु कह रहे हैं। इसलिए ऐसा भक्तिमान जो महापुरुष है उसके हृदय में कोई नए नए कार्यक्रमों का करने का हृदय में उत्साह नहीं रहता, आरंभ करने का कोई उत्साह नहीं रहता, क्योंकि वो सुख समुद्र आनंद स्वरूप प्रभु के चरणों को पाने की लालसा से युक्त है या पा चुका है। इसलिए जो प्रभु को प्राप्त करने की लालसा से युक्त हैं उनके लिए इस अंग का वर्णन करते हुए महापुरुष जन कह रहे हैं सांसारिक बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करना। इसलिए सर्वारंभ परित्यागी महारंभाद्यनुद्यमः। शिष्ट चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।